हेलो गाइस, मैं प्रकाश सर अपने चैनल फ्यूचर लाइट क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। और आप लोगों को उत्तर प्रदेश की प्रमुख जानकारी के बारे में आपको बताएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए हैं जो एग्ज़ाम में बताया जाएगा, जो एग्ज़ाम में हर प्रकार के एग्ज़ाम में आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। ख़ास तौर पे वे बच्चे जिन बच्चों को बीईओ का एग्ज़ाम देना है 16 तारीख को, वो निश्चित रूप से इस वीडियो को ज़रूर देखें। उनका 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ज़रूर आएगा। ठीक है बेटा, तो आगे आपको चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस में क्या दिया जाता है देखिए ध्यान से। ये है उत्तर प्रदेश, जो भारत के नक्शे में आपके उत्तर और पूर्व में पाया जाता है। कहाँ पे है? नॉर्थ और ईस्ट में है। आप इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये है नॉर्थ और ये है ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है और ये है आपका पूरा का पूरा क्षेत्र उत्तर प्रदेश। तो इसके बारे में आपको बताया जाना है। आप लोग एक एक चीज़ करके देखते चलिए। जब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको मिलता है उत्तर प्रदेश। उत्तर भारत का एक राज्य है। यह लगभग 20 करोड़ से अधिक निवासियों के साथ यह भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो आपको एक चीज़ सबसे पहले पता होना चाहिए, जितने भी भारत के राज्य हैं वर्तमान में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। यह भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है और साथ ही दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश उपखंड है। अब जहाँ पे इसकी बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट आपके दिमाग में ये होना चाहिए, यहाँ पे जो दिया गया है इसे देखिए। यहाँ पे दिया गया यह 1 अप्रैल 1937 को ब्रिटिश शासन के दौरान संयुक्त प्रांत मतलब इसका नाम जो था वो था यूनाइटेड प्रोविंस। क्या नाम था? यूनाइटेड प्रोविंस। तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि पहले भी ये शॉर्ट फॉर्म में यूपी ही था, लेकिन यूपी का उत्तर प्रदेश नाम न होकर के यूनाइटेड प्रोविंस था। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से बताया गया 1 अप्रैल 1937 को ब्रिटिश शासन के दौरान संयुक्त प्रांत वह आगरा व अवध के नाम से के रूप में जाना जाता था। तो आपके लिए पहले का नाम अगर पूछा जाता है तो संयुक्त प्रांत आगरा और अवध के नाम से ही इसका नाम आपको मिलेगा। कई बार एग्जाम में बैक नाम भी पूछा गया था, या ये पूछा गया था कि कब सबसे पहले ये सामने आया। ठीक है बेटा। इसके बाद में ब्रिटिश शासन में इसे यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, जो 1950 में 24 अप्रैल को ध्यान रखना, 24 अप्रैल 1950 में 24 अप्रैल 1950 में इसका नाम बदल करके उत्तर प्रदेश रख दिया गया। इस तरह सामान्य बोलचाल में यूपी कहे जाने वाले प्रांत का आधिकारिक नाम बदल गया। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे कंडीशंस देखते हैं तो एक चीज और पता चलता है, नाम संक्षिप्त नाम अपरिवर्तित रहा, कभी भी बदला ही नहीं। वो यूपी था तो यूपी आज भी रहा संक्षिप्त नाम, लेकिन यूनाइटेड प्रोविंस से उत्तर प्रदेश हो गया। अब आगे क्या है? राज्य की प्रशासनिक और विधायिका राजधानी लखनऊ है और व्यापारिक राजधानी प्रयागराज। पहले भी ये प्रयागराज थी और वर्तमान में प्रयागराज कर दिया गया है। आगे दिया गया और प्रशासनिक कारणों से इसे 18 मंडल, जहाँ पे यूपी की बात की जाती है तो मंडलों की संख्या 18 मंडल है और 75 इसके डिस्ट्रिक्ट हैं, जिले हैं। आगे देखिए ध्यान से, हुआ क्या कि 9 नवंबर 2000 को एक नया राज्य इसी के ऊपरी हिस्से को काट करके अलग किया गया उत्तराखंड के नाम से। अच्छा, आगे एक चीज ये भी ध्यान में रखना है कि राज्य के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र से बनाया गया था ये उत्तराखंड। और राज्य की 2 प्रमुख नदियां हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है, एक गंगा है और दूसरी है यमुना, जो प्रयागराज में मिलते हैं। और प्रयागराज में मिलते हैं तो प्रयागराज में संगम होता है। संगम के अंतर्गत यहाँ पे माघ महीने में जनवरी के में मेले लगते हैं और ऐसा सामान्यतः तो हर वर्ष होता है, लेकिन संगम जो होता है या माघ मेला के जो महा संगम बोला जाता है वो सामान्यतः 12 वर्षों में पड़ता है। अब आगे दिया गया है हिंदी राज्य में सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा यहाँ पे है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पे हिंदी बोली जाती है, हिंदी भाषी क्षेत्र है। और राज्य की आधिकारिक भाषा भी यहाँ की क्या है? हिंदी है बेटा। तो इतनी सारी चीज़ें जानने के बाद आपको कुछ जानकारियाँ और उत्तर प्रदेश के देते हैं। फिर उत्तर प्रदेश में प्रथम क्या था इसके बारे में आपको जानकारी। ये देखिए, भारत देश जिसका तिरंगा झंडा बना है, इसमें जब यूपी की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को।
कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। इसकी राजधानी जहाँ पे बात करते हैं और सबसे बड़ा शहर भी बात करते हैं तो लखनऊ है यूपी के। और यूपी में वर्तमान में जो जिलों की संख्या है, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स जो जिनकी हम बात करते हैं, तो वो 75 है। तो इसके बारे में आप सब लोग जानते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बीओ के एग्ज़ाम के लिए, सारी की सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो एक बार देखते चलें। अब देखिए ध्यान से, वर्तमान कंडीशंस को आपको ध्यान में रखते हुए जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं वो योगी आदित्यनाथ जी हैं। इनके बारे में तो आप सब लोग जानते ही हैं, ये बीजेपी पार्टी से हैं। और जो राज्यपाल हैं ये आनंदीबेन पटेल, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के दो हैं, एक केशव प्रसाद मौर्य जी हैं और दूसरे हैं दिनेश शर्मा, दो के दोनों बीजेपी से ही हैं। और मुख्य सचिव जो हैं राजेंद्र कुमार तिवारी जी हैं, ये कार्यवाहक हैं, लेकिन कुछ समय से इनको आगे हो सकता है कि निश्चित कर दिया जाए, है ना बेटा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान, ये आपके सामने जो दिए गए हैं, चीफ सेक्रेटरी है हमारे मुख्य सचिव जो हैं उत्तर प्रदेश के, ये श्री राजेंद्र कुमार तिवारी जी हैं, जिनके बारे में आपको सामने दिया गया है। ठीक है बेटा, इनके बारे में आप अच्छी तरह से जान लीजिएगा। ये आईएएस हैं जिनको आगे प्रमोट किया गया है और मुख्य सचिव के रूप में बनाया गया है। ठीक है बेटा, अब आते हैं और कुछ। ये उत्तर प्रदेश का राज्य चिन्ह है। इसके लिए भी कई बार कई परीक्षाओं में दिया जाता है उत्तर प्रदेश का राज्य चिन्ह क्या है, तो ये आपको अलग से चिन्ह मिल जाएगा। कई विकल्प मिलेंगे जिसमें एक चिन्ह ये भी होगा, तो ये उत्तर प्रदेश का राज्य चिन्ह है। इसके बारे में आप अच्छी तरह से जानकारी रखें। अब आते हैं क्वेश्चनों की तरफ। यहाँ पे जो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश में प्रथम के लिए है, ये भी कई बार कई एग्जामों में आपके पूछा गया है। जैसे उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो ये सुचेता कृपलानी जी थी। ये कई बार आपके क्वेश्चंस पूछे गए। और जब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्य राज्यपाल की बात करते हैं, तो राज्यपाल की बात जहाँ पे करते हैं तो श्रीमती सरोजिनी नायडू जी थी। कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू जी थी। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बेटा जो भी दिए गए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री की बात जहाँ पे करते हैं तो ये थे गोविंद बल्लभ पंत जी थे। ये भी सारे क्वेश्चंस बेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। और उत्तर प्रदेश की प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान का प्रकाशन जो था कौन सा था? हिंदुस्तान था बेटा। और इसका प्रकाशन जो था, पब्लिकेशन जो था 1887 में प्रतापगढ़ में हुआ था, जिसे वहाँ के राजा रामपाल सिंह ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? वहाँ के राजा रामपाल सिंह ने शुरू किया था। ठीक है बेटा, अब आते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन दिया, उत्तर प्रदेश का प्रथम साप्ताहिक समाचार जो अखबार था तो बनारस अखबार था। साप्ताहिक मतलब एक सप्ताह में छपता था। 1945 में काशी बनारस से, मतलब वाराणसी जो वर्तमान में है या बनारस, यहाँ से यह छपना शुरू किया था। उत्तर प्रदेश में अगला क्वेश्चन जो है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में अंग्रेजी दैनिक लीडर का प्रकाशन 1990। बेटा ये भी क्या है आपके वहाँ पे क्या है? समाचार पत्र ही है जो वहाँ पे प्रकाशन होता रहा है, तो उसके बारे में बताया। उत्तर प्रदेश में प्रथम अंग्रेजी दैनिक लीडर का प्रकाशन सन 1990 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने इलाहाबाद से प्रारंभ किया था। तो ये क्वेश्चंस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और लीडर चूंकि इंग्लिश में किया गया था, इस समाचार पत्र का नाम था लीडर, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पे दिया गया उत्तर प्रदेश में प्रथम दैनिक लीडर, ये तो आपको क्वेश्चन बता ही गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में हिंदी के प्रथम गंभीर चिंतक, निबंधकार और आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे। मतलब एक चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के ही हमारे रामचंद्र शुक्ल जी भी थे, जो निबंधकार भी थे और आलोचक भी थे। तो ये क्वेश्चंस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार ये पूछ लिया जाता है हिंदी के अंतर्गत कि ये कहाँ के थे, तो ये उत्तर प्रदेश के थे। आप लोगों से बेटा कमेंट में ये पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में कहाँ के थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चंस को आप लोग बताइए। उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय, जो सबसे पहले उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय था, आप लोगों को बताया गया था। ठीक है बेटा, और आगे क्वेश्चंस में ये दिया गया कि उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना 1 नवंबर 1954 को कानपुर में किया गया था। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान
दुधवा टाइगर रिजर्व या दुधवा टाइगर रिजर्व है, ये भी उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना 25 नवंबर 1974 को किया गया। कब किया गया? 25 नवंबर 1974 को किया गया। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के होकर गुजरने वाली सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या, राजमार्ग की बात कर रहे हैं बेटा, जो दिल्ली से कोलकाता तक जाता है वो यहीं पे है। दूसरे की बात कर रहे हैं। और यमुना एक्सप्रेसवे, पूर्व ताज एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस एवं आगरा जिले से होकर के गुजरता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कहाँ कहाँ से होकर के गुजरता है, तो बेटा ये भी आप लोगों को बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। ठीक है बेटा। अगले क्वेश्चन में आपके लिए, चूंकि ये तो बता ही दिया गया था कि गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा से होकर के गुजरता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के रेल मार्गों की कुल संख्या 8763 किलोमीटर। 31 मार्च 2011 का ये है, वही पूछा जाएगा 2011 के बाद में। अभी तक यह रिकॉर्ड है, यह भारत में सबसे अधिक है। और वर्ष 2003 में इलाहाबाद को उत्तर मध्य क्षेत्र का मुख्यालय बनाया गया था। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा? 2003 में इलाहाबाद को उत्तर मध्य क्षेत्र का मुख्यालय बनाया गया था। आगे अगला क्वेश्चन है, ब्रिगेड रानी झांसी ब्रिगेड थी। ब्रिगेड रानी झांसी ब्रिगेड भी यूपी में थी, जो 23 अक्टूबर 1943 को बनी थी। आप लोगों को ये बताना है कि झांसी ब्रिगेड क्या था। आप लोग जो कानपुर के बच्चे हैं वो बहुत अच्छे से बता सकते हैं, क्योंकि यहीं की जो थी उसकी हेड थी, और अभी पिछले 1-2 सालों में ही उनकी मृत्यु हुई है। तो आपको ये बताना है कि कौन इनका हेड था और झांसी ब्रिगेड बना कब था। आगे अगला क्वेश्चन दिया गया कि भारतवर्ष तथा उत्तर प्रदेश में 1956 में प्रथम खेलकूद परिषद की स्थापना की गई थी। और अगला क्वेश्चन है कि प्रदेश की पहली महिला वकील कार्नेलिया सोराब जी थी, जो 1923 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वकील बनी थी। ठीक है बेटा। और अगला क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्रामीण बैंक मुरादाबाद और गोरखपुर में 2 अक्टूबर 1975 को खुला था। कब खुला था? 2 अक्टूबर 1975 को खुला था ग्रामीण बैंक। ठीक है बेटा। और अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क 1936 में स्थापित किया गया था, हेली, और जिसे बाद में रामगंगा पार्क का नाम दिया गया। और भी चीज़ इसमें ध्यान रखने योग्य है, जब उत्तराखंड इससे अलग हुआ तो यह उत्तराखंड में चला गया। इसी का नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ठीक है बेटा। आगे क्वेश्चंस में हमारे लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत में सर्वप्रथम उर्दू अकादमी की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हुई थी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उत्तर प्रदेश की प्रथम अनुसूचित जाति की पहली महिला मुख्यमंत्री जो थी वो मायावती जी बनी थी। बीएसपी इनकी पार्टी थी, बहुजन समाजवादी पार्टी, जिससे ये बने हुए थे। बेटा उत्तर प्रदेश से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारियां आपको लिए दिया गया। आपको कैसा लगा इसके लिए कमेंट करिएगा और बताइएगा। बाकी आप लोगों को मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन हाँ आप लोग लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और आगे जल्दी ही आपको अगले वीडियो में मिलेंगे और अन्य जानकारियाँ भी आपके लिए दिया जाएगा। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।